अगर आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू करना चाहते हो पर सोच रहे हो कि लैपटॉप लेना जरूरी है या फोन से भी करना चल जाएगा, प्रिंटर की जरूरत है या कोई जुगाड़ चल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा इक्विपमेंट आपको पहले लेना चाहिए और कौन सा बाद में, आज की वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं, वो भी बिना बकवास के, सीधे पॉइंट टू पॉइंट। तो अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये वीडियो मिस बिल्कुल मत करना। तो हाय दोस्तों, मैं हूं मोमिता और स्वागत है आप सभी का जायगा सेलर ज्ञान पे। सबसे पहले तो मोबाइल फोन आपका बिजनेस कंट्रोल सेंटर है। ये सबसे पहले एक अच्छा मोबाइल फोन आपको चाहिए। कोई भी सेलर हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, सबका सेलर ऐप आपके फोन पे काम करेगा। ऑर्डर ट्रैक करना हो, सेल्स चेक करनी हो, कस्टमर क्वेरीज हैंडल करना हो, फोन से सब कुछ पॉसिबल है। बस ध्यान रखें एक अच्छा स्मार्टफोन हो जिसमें स्टोरेज और स्पीड का इशू ना हो, नहीं तो आप ऐप ओपन करते रहोगे और ऑर्डर मिस होता जाएगा। सेकंड है लैपटॉप और डेस्कटॉप। एडवांस काम के लिए जरूरी है। ये मोबाइल फोन जरूरी तो है पर लैपटॉप या डेस्कटॉप भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये Amazon, फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड, मीटा एड्स, वेबसाइट हैंडलिंग और बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए जरूरी होता है। अगर आप बजट में हो तो एक बेसिक 30 to 40K वाला लैपटॉप भी चलेगा, बट अगर आप सीरियस सेलर हो तो थोड़ा इन्वेस्ट करके 52 to 70K का स्ट्रॉन्ग लैपटॉप लेना जरूरी है। रिमेंबर, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, स्पीड और स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है प्रिंटर। क्यों लेना जरूरी है प्रिंटर? अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हो तो प्रिंटर लेना ऑलमोस्ट कंपलसरी है, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए शिपिंग लेवल प्रिंट करना होता है। डोंट वरी, स्टार्टिंग में एक नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर से काम चल जाएगा, लेकिन जब आपको बल्क ऑर्डर्स आने लगेगा तब एक अच्छा थर्मल प्रिंटर ले लो जो फास्ट हो और जिसमें इंक भी ज्यादा ना लगे। नेक्स्ट है वाईफाई कनेक्शन। इंटरनेट नहीं तो बिजनेस बंद। भाई, बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स कैसे चलेगा? रिलायबल वाईफाई होना जरूरी है, स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल सेलर बनना चाहते हो। मोबाइल हॉटस्पॉट चल सकता है, बट अगर ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है तो एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो, क्योंकि स्लो इंटरनेट मतलब है लेट अपडेट्स और डिलेड ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो एक बिग सेलर के लिए नो है। पैकेजिंग मटेरियल, सेफ डिलीवरी का गारंटी है ये। आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, अगर पैकेजिंग बेकार हुई तो कस्टमर कंप्लेंट गारंटीड। इसलिए जरूरी है Amazon या फ्लिपकार्ट अप्रूव्ड पैकेजिंग मटेरियल्स यूज करना। एसेंशियल आइटम्स जैसे पॉली बैग्स, कॉरुगेटेड बॉक्स जो स्पेशली फ्रैजाइल आइटम्स के लिए, बबल रैप टू प्रिवेंट डैमेज, और प्रिंटेड पैकिंग टेप जो स्पेशली ब्रांडिंग के लिए बेस्ट होता है। प्रॉपर पैकेजिंग से रिटर्न्स और डैमेजेस दोनों ही काफी कम हो जाते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट है वेट मशीन। एक्यूरेट शिपिंग चार्जेस के लिए ये बहुत जरूरी है। भाई, कुछ ग्राम्स के फर्क शिपिंग कॉस्ट को बढ़ा सकता है, इसलिए एक अच्छा वेइंग स्केल होना जरूरी है ताकि शिपिंग चार्ज गलत ना लगे। बजट में हो तो नॉर्मल डिजिटल वेट मशीन ले लो, और अगर बल्क ऑर्डर्स प्रोसेस करना है तो एक हाई प्रिसिशन वेट स्केल बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। ऑफिस स्टेशनरी, छोटी चीजें बड़ी जरूरत। कोई भी बिजनेस छोटी छोटी ये चीजों से स्मूथली चलता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो हर छोटी जरूरत का ध्यान रखे। ऑफिस एसेंशियल जो आपको लगेंगे ई कॉमर्स बिजनेस में, परमानेंट मार्कर, लेवल्स और पैकिंग के लिए, सीजर्स एंड कटर्स जो पैकेजिंग ओपन और क्लोज करने के लिए मोस्टली यूज होता है, स्टेपलर एंड फाइल्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए, और इसके बाद A4 शीट्स, इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टेपलर और मार्केट का असर तब समझ आएगा जब अर्जेंट कम हो और ये गायब हो। नेक्स्ट है ब्रांड स्टैम्प। अपनी पहचान आप खुद बनाओ। अगर आप अपनी ब्रांडिंग सीरियसली लेना चाहते हो तो एक ब्रांड स्टैम्प बनवाना मत भूलना। आप अपनी पैकेजिंग पे कस्टम स्टैम्प लगा सकते हो जो आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाता है। ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक प्रोफेशनल टच देती है। नेक्स्ट, एडिशनल गैजेट्स। स्मार्ट सेलर्स का स्मार्ट सेटअप। ये कुछ एक्स्ट्रा टूल्स है जो आपके काम आएंगे। एक्सटर्नल माउस एंड कीबोर्ड। लैपटॉप यूज करने की एक्सपीरियंस बेटर होता है इससे। RGB लाइट्स, अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो तो ये मस्ट होता है। हेडफोन्स, ऑब्वियसली हेडफोन्स
बैकग्राउंड नॉइस से बचने के लिए। अब आपको एकदम क्लियर होगा कि कौन सा इक्विपमेंट पहले लेना है और कौन सा बाद में। और हाँ, एक नया सेलर सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ करता है? क्या मैं भी यही मिस्टेक्स की थी? अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा अगला वीडियो देखो, व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन एज ए न्यू सेलर, जिसमें मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। लिंक नीचे पिन कमेंट में भी है, आप देख सकते हो, जरूर चेक करो।